क्लास 6। ये आपके साइंस के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए ड्राई सेल। क्या डायरेक्शंस होती है करंट के फ्लो होने की ड्राई सेल में। तो इसका आंसर है द करंट फ्लो इन अ क्लोज सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट जो हमारा वो हमेशा क्लोज सर्किट के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करेगा। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, नेम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए ड्राई सेल। पॉजिटिव टर्मिनल जो है ड्राई सेल का, उसे क्या कहा जाता है। कार्बन रोड विद अ मेटल कैप ऑन इट। तो उसके अंदर क्या होती है, कार्बन की रोड होती है विद ए मेटल कैप के साथ, तो वो क्या हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ड्राई सेल। जिंक मेटल प्लेट नेगेटिव टर्मिनल होता है किसका, ड्राई सेल्स का। तो पॉजिटिव वाला कौन सा होता है, कार्बन रोड, और नेगेटिव वाला क्या होता है, जिंक मेटल प्लेट। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ड्राई सेल। ड्राई सेल किसे कहा जाता है। इट इज़ ए डिवाइस, ये वो डिवाइस है विच कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ड्राई सेल्स वो क्या होता है, वो डिवाइस जो कन्वर्ट कर रही है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसे क्या कहा जाएगा, ड्राई सेल। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज सोलर सेल। सोलर सेल किसे कहा जाता है। ए डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सोलर सेल। तो सोलर सेल वो होते हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, व्हाट इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वो इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच, जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट इज ब्रोकन इज कॉल्ड ओपन सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जहाँ पर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट कहीं भी ब्रेक हो रहा है, उसे क्या कहा जाएगा, ओपन सर्किट। क्लियर, यहाँ पे यानी कि करंट की सप्लाई वहाँ पर नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं से ओपन है, तो इसलिए उसे ओपन सर्किट कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट वन यूज़ ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर का एक यूज़ बताना है। इंसुलेटर आर यूज्ड इन मेकिंग स्विच बोर्ड, हैंडल ऑफ टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर। तो इंसुलेटर क्या होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो इसका यूज़ क्या होता है इंसुलेटर का, जो स्विच बोर्ड बनते हैं, टेस्टर का हैंडल होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, उसके यूज़ के लिए बनाए जाते हैं, जिससे पर्सन को करंट ना लगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ थिन वायर इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो थिन वायर प्रेजेंट होता है बल्ब के अंदर, उसे क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है फिलामेंट। फिलामेंट इज़ द थिन वायर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डज एन इलेक्ट्रिक बल्ब नॉट ग्लो। वाई, क्यों इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं करता है, व्हेन बोथ द वायर्स आर कनेक्टेड टू द सेम टर्मिनल। अगर मैंने दोनों ही टर्मिनल्स पर कनेक्ट कर दिया है वायर्स को, तो द करंट flow from one terminal to the other when both wires are connected to the same terminal, current will not flow। तो सेम टर्मिनल पर कनेक्शन करने से वायर के जो करंट फ्लो होना वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब वो अपोजिट टर्मिनल पे टच करेंगे तभी जाके करंट क्या होगा, फ्लो होगा और बल्ब ग्लो करेगा। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव वन डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड ए बैटरी। एक डिफरेंस बताना है सेल और बैटरी में क्या है। ए सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। जो सेल होता है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और टेकिंग प्लेस इट इन वेयर एज बैटरी इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सेल्स जॉइन टुगेदर। और जबकि बैटरी क्या होती है, बहुत सारे सेल्स को जॉइन करके बनाई जाती है। तो सेल प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन, बट वेयर एज द बैटरी इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सेल्स को जब ज्वाइन किया जाता है। तो क्लियर हो गया सेल क्या होता है और बैटरी क्या होती है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 आता है, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के 2 यूज़ बताने हैं। इट इज़ यूज इन अलार्म क्लॉक एंड रिस्ट वॉच। तो ये कहाँ यूज़ किया जाता है, हमारी अलार्म क्लॉक हो गई और हमारी रिस्ट वॉच हो गई, वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज़ किया जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सेल।
इलेक्ट्रिक सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक सेल एक सोर्स है एनर्जी का जो प्रोड्यूस करता है स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को फ्रॉम केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट, और कुछ केमिकल स्टोर्ड होता है इसके अंदर। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल सोर्स है एनर्जी का जो कुछ स्मॉल अमाउंट में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है फ्रॉम केमिकल स्टोर्ड होता है इसके अंदर। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 13 आता है, व्हाट इज मीन्ड बाय अ बैटरी? हम बैटरी से क्या समझते हैं? जब दो और दो से ज़्यादा सेल्स ज्वाइन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? बैटरी। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी में। सेल हमारा जो था केमिकल ही बना था, जबकि बैटरी दो तीन सेलों को जब ज्वाइन करके बनाया गया था तो वही सेम लिखा, टू और मोर सेल्स को जब ज्वाइन करा जाए तो क्या बनती है? बैटरी बनती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है, नेम ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर बताना है इलेक्ट्रिसिटी का विच इज़ नॉट ए मेटल, जो कि मेटल नहीं है। तो एयर हमारा है जो मेटल भी नहीं है और गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब क्वेश्चन नंबर 15 आता है, नेम द मटेरियल दैट ग्लो इनसाइड द बल्ब। उस मटेरियल का नाम बताना है जो ग्लो करता है बल्ब के अंदर, तो वो क्या है? फिलामेंट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट काइंड ऑफ सेल आर यूज इन टीवी रिमोट? कौन से टाइप के सेल्स यूज़ किए जाते हैं टीवी के रिमोट्स में? तो पेंसिल सेल्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं टीवी के रिमोट्स में। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द फ्लो ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का तो वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट जब फ्लो करता है वही क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्स्टिट्यूट्स करता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मैनी टर्मिनल्स आर देयर इन ए सेल? सेल के अंदर कितने टर्मिनल्स होते हैं? तो मेनली सबसे इजी क्वेश्चन है ये तो। देयर आर टू टर्मिनल्स इन ए सेल, और आपको पता भी कौन कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, जिसे कैटायन और एनायन बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्विच? स्विच का मेन फंक्शन क्या होता है? इट इज़ यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है फ्लो होना करंट का इसके अंदर, सर्किट के अंदर। ओके क्लास, यहाँ आपके 19 क्वेश्चन फिनिश होते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।